देखो, हमारी आध्यात्मिक वृत्ति के अनुसार हमसे बहुत से असत कर्म हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, जिनको हम जान करके या वासनापूर्वक या ज्ञान आप कह लीजिए जन्म जन्मांतरों से, तो मन तो वही है ना। तो मन में जब नकारात्मक सोच आती है उसका लक्षण होता है वो मलिन हो चुका है। और नकारात्मक सोच बहुत हानिकारक होती है, यही डिप्रेशन तक में पहुंचा देती है और यहाँ तक कि अपने शरीर की हानि भी करवा देती है। जब वृत्ति अपनी चरम सीमा में, तो फिर उसको असहनीय हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एकमात्र मन को पवित्र करना है। अच्छा, मन पवित्र करने के लिए लौकिक कोई औषधि नहीं है, आध्यात्मिक है, भगवान का नाम। अगर आप थोड़ा समय भी एकाग्रता पूर्वक नाम जपना शुरू करें तो आप देखेंगे आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। आप पति में भगवान की भावना करके उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करना, परिवार में भगवत भाव करके, चाहे बच्चा हो चाहे सास ससुर हो, उनकी सेवा करना और नाम जप करना। और ये विचार करना कि हमको नकारात्मक सोच क्यों करनी, मेरे भगवान है ना। अगर ऐसा भी होगा तो भगवान उस समय हमारी सहायता करेंगे। भगवान सारे जगत के पिता माता हैं, तो अगर बच्चों से अपराध बन जाए तो माता पिता उनको बचाने की कोशिश करते, नष्ट नहीं करते। तो मैं भगवान की हूँ, मेरा संपूर्ण परिवार भगवान का है। अगर हम भगवत भाव में आ जाए तो अभी सकारात्मक सोच आ जाए। आज 20 साल से हम वैसे ही दिनचर्या चल रही और डायलिसिस होता है और भगवान की कृपा से सकारात्मक सोच है। हमारा मन बीमार नहीं है तो हम आनंदित हैं, इस समय भी हम आनंदित हैं। और आप सोचो, आप शरीर से स्वस्थ हो और सब सुविधाएं हैं, मान लो सबसे, फिर आपका नकारात्मक सोच क्यों? कि मम्मी पापा के कोविड में जाने के बाद से पता नहीं हमेशा लगता है इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो। अच्छा, इस संसार का नाम क्या है जानते हो? इस लोक का नाम मृत्यु। यहाँ सबको मरना पड़ेगा, फिर क्या सोचना। जब सबको मरना है तो अपना भी नंबर आने वाला है, पता नहीं कब है। मेरी तो नहीं लगती है मतलब जैसे बच्चे को रात में लगता है कहीं ऐसा नहीं कुछ हो गया, उसको हस्बैंड को लगता है। हाँ, अब एक बात तो ये सोचनी पड़ेगी कि जब इसका नाम मृत्यु लोक है तो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, पक्का समझ लो। इसलिए नाम जप करो, इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। नहीं तो अभी तो माता पिता थोड़ा दूर हैं, आप जो बिल्कुल आपके प्राण हैं, अगर उनसे बिछो हुआ तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप तो अपने को संभाल ही नहीं पाओगे। और इसका स्वरूप यही है, बिछो होना, पक्का बिछो होना। कुछ गर्भ से ही बिछो हो जाते हैं, बच्चे गर्भ से ही अंतर, कुछ बड़े होकर हो जाते हैं। और कितने ऐसी घटनाएं हैं जो संसार में आप देख रहे हो कि प्रियजनों का एक क्षण में नाश हो जाता है, बिछुड़ना हो जाता है। तो ये तो आपको थोड़ा दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक दिमाग नहीं बनाओगी तो पार्थिव दिमाग तो आपको परेशान कर देगा। ये तो परेशानी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस तरह की जो मन में कल्पनाएं उठती हैं, उस भगवान की भक्ति के द्वारा उन्हें रोकी जा सकती है। नहीं, ये बहुत परेशान कर देते। अगर आप गंभीरता में ले गए तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिए, नाम जप कीजिए और भगवान के परम पवित्र चरित्र हैं उनको सुनिए, जिससे मन निर्मल होगा। सत्संग सुनते हैं आप रोज? हाँ जी, मैं तो YouTube पे आपको जो है सब बहुत ज्यादा सुना हूँ जी हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। हम मंदिर में जैसे जाते थे जी तो मुझे बहुत आनंद आते थे, बहुत आनंद। जी मतलब इतना आनंद कि कब दर्शन कर लिया ये तक मुझे नहीं पता चलता। जी अब मैं मंदिर जाता हूँ अभी भी, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव नहीं आता है, जी न प्रेम का, न वो आनंद, जी। मेरे अंदर भाव नहीं आता। इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर कोई संत वैष्णव अपराध बन गया तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात और हो सकती है, इत्र की दुकान में जब हम पहली बार जाते हैं तो हमको खुशबू लगती है। जब इत्र की दुकान में हम बहुत बार वहीं समय देने लगे तो हमें खुशबू लगना बंद हो जाती है। अब उससे पावरफुल और खुशबू आवे तब मुझे समझ में आएगा। तो इसमें दो भाव देख लीजिए आप, या तो भजन करते हुए ऐसी स्थिति आ गई कि अब उससे ऊपर आनंद की जरूरत है, और या फिर भजन में कोई अपराध बन गया जिससे वो आनंद शुष्क रूप में परिवर्तित हो गया। तो अब ये आपको देखना है। हाँ, जैसे भगवान के आनंद की बातें हैं कि चार माला में बहुत आनंद आने लगा और एक समय आता है कि चार माला में बिल्कुल आनंद नहीं आता। अब 40 की जरूरत है क्योंकि उसकी खुराक बढ़ चुकी है। तो या तो आप इसे पॉजिटिव इस तरह देखिए, और अगर कहीं ऐसी बात है
तो या किसी संत महात्मा कोई अपराध तो नहीं बन गया, किसी का दोष दर्शन, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुराक बढ़ गई। प्रयास तो यही रहता है किसी को कष्ट न हो। हाँ, खुराक बढ़ गई है, और बढ़ाइए, और आनंद की उत्पत्ति हो, तब आपको सुख मिलेगा। हाँ, देखो भगवान की बड़ी कृपा है कि कम से कम लगे तो हो आप। नहीं, संसार में तो ऐसे प्राणी जो भगवान से एकदम विमुख है। और आप नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहने की चेष्टा कीजिए, नकारात्मक सोच को बढ़ावा मत दीजिए। धन्यवाद।